अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बसीर और आज फिर आप लोगों के लिए हाज़िर हूं एक सवाल या एक डिस्कशन लेकर कोरोना के हवाले से। सब लोगों को बहुत तशवीश है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन जो है वो एक स्टेज वाइज या फेज़ वाइज खोलने की बात चल रही है और खुल चुका है कल से, यस्टरडे से, 9 मई से। तो मेरे ख्याल में मीडिया के ऊपर जो डिस्कशन हो रही है और हमारे आपस में भी जो डिस्कशन हो रही है उसमें हम गलत चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और जो सही सवाल हमें पूछने चाहिए ख़ुसूसन अपनी गवर्नमेंट से हम नहीं पूछ रहे हैं। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन जब किया गया था तो तकरीबन 24 मार्च के करीब प्रोविंसेस ने और आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन शुरू हो चुका था। और उस टाइम पे जो हालात थे उनको जब कोई भी इस टाइम के हालात से कंपेयर करता है तो उसके लिए ज़रूर ये तशवीशनाक बात है कि अगर हमने लॉकडाउन उस हालात में किया है तो अब हम लॉकडाउन खोल रहे हैं तो इससे क्या मुराद है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ चीन जैसा मुल्क जिसमें के रिसोर्सेज की भी कमी ना हो और जहाँ पे कि एक अथॉरिटेरियन रूल हो, जहाँ पे कि लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ, उनकी फ्री विल के खिलाफ बिल्कुल पाबंदी से कैदोबंद किया जा सकता हो फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पे तो ये काम कर सकता था। और वहाँ पे इसका मकसद कुछ और था। उसका मकसद था केसेस को ज़ीरो पर लेके आ जाना। लेकिन उसके अलावा किसी भी नॉर्मल या फ्री सोसाइटी के अंदर आप ये ऑलमोस्ट कभी भी नहीं कर सकते कि आप तमाम लोगों को बंद करके रखते हैं और सिर्फ फौज और पुलिस और हेल्थ वर्कर्स हों और उसके अलावा जो है ना गवर्नमेंट सब कुछ टेक ओवर कर ले और आपको ना बाजार जाने की इजाज़त हो ना घर से निकलने की इजाज़त हो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से जितने भी ममालिक ने एक्सेप्ट फॉर चाइना लॉकडाउन किया, दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि उनका मकसद केसेस को ज़ीरो पे लेके नहीं आना था। और उनको ये भी पता था कि जब वो लॉकडाउन खोलेंगे उस टाइम पे भी स्टिल बीमारी मौजूद होगी, पेंडेमिक होगी, लोगों को नए इन्फेक्शंस हो रहे होंगे। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी ज़ाहिर है कुछ सोच के लॉकडाउन किया होगा, जैसा कि और गवर्नमेंट्स भी कुछ सोच के लॉकडाउन कर रही हैं। तो वो मैं चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो क्या दो चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट्स जिस वक्त लॉकडाउन करती हैं उस वक्त उन्होंने सोचनी होती है और उन्होंने इंश्योर करनी होती है ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ लॉकडाउन, ड्यूरिंग दैट बफर पीरियड जो आपने वक्त बाय किया है उस वक्त में आप कर सकते हैं। उनमें से एक चीज़ बहुत डिटेल में मैंने प्रीवियसली लास्ट मंथ अपनी एक वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में बताया था, विच वॉज रिलेटेड टू टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो एक चीज़ करने की है वो है ट्रेसिंग। और यहाँ पे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप में से किसी को अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि ट्रेसिंग कर रहा है, वेदर इट इज़ द आर्मी और वेदर इट इज़ कोई सिविल डिफेंस का इदारा हो या कोई रेंजर्स का इदारा हो या पुलिस का इदारा हो या डॉक्टर्स, सरकारी डॉक्टर्स कर रहे हों या टीचर्स को ये जिम्मेदारी सौंपी गई हो या जो हमारे टाइगर फोर्स है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई हो। मुझे नहीं पता। I don't know. I haven't seen any statistics. हालांकि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि चाइना में उस टाइम पे खाली वुहान सिटी के अंदर 4,800 टीम्स थी, ईच कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 5 पीपल। आज अखबार में डॉन के अंदर खबर है कि तुर्की में 6,000 के करीब टीम्स हैं जो कि ये काम कर रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में कितनी टीम्स हैं, उस टीम्स के अंदर कितने लोगों पर मुश्तमिल है, वो कौन से इदारे की टीम्स हैं। और दूसरा बड़ा सवाल जो हमें पूछना चाहिए, मीडिया पे भी रेस करना चाहिए, वो ये कि इस टीम ने आज तक कुल कितने लोग जो बीमार थे ट्रेस किए, टोटल कितना नंबर है, पर डे कितनी ट्रेसिंग हो रही है, ये टीम्स पर शहर इनकी क्या डिविजनिंग है, किस शहर के अंदर कितनी टीम्स हैं, जहां पे ज्यादा जरूरत है क्या वहां ज्यादा टीम्स हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ सियासतदान ज़्यादा हैं और साइंसदान कम है और हमारी मेंटालिटी भी जो है वो सियासतदानों वाली है। तो हम कहते हैं हाँ जी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा चल रहा है। दैट्स नॉट एन आंसर। वी नीड नंबर्स, कितनी टीम्स हैं और कितनी ट्रेसिंग हुई है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग जो कि ज़रूरी थी, जो उस वक्त भी मैंने बताई थी। दूसरी चीज़, जब हमें ये टाइम मिला और हमने तकरीबन मुल्क को महीने से ऊपर के लिए बंद रखा और अब हम उसको खोल रहे हैं, तो जो एक काम हमें और करना था वो था SOPs बनाने। और सबसे इंपॉर्टेंट SOP, सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हमें चाहिए था, मैं समझता हूं वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है। और हेल्थ केयर में भी स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड है कि हम अपनी अवाम को बताते हैं कि अल्लाह ना करे अगर कोई बीमार हो जाता है, किसी का प्राइवेटली वो टेस्ट करता है लेट्स से और पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके साथ क्या होगा।
अब मैं आपसे थोड़ी देर के लिए रुक के सवाल पूछता हूं और आप अपने अपने जो है ना जहन से इसका जवाब देने की कोशिश करें। क्या आपको पता है, मैंने जितने लोगों से मुलाकात की है कोई इसका जवाब नहीं जानता। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मैंने ये सवाल किया, अपने दोस्त अहबाब ने ये सवाल किया, किसी को फॉर श्योर नहीं पता कि क्या उसको जो है ना गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया, गवर्नमेंट रिपोर्ट कर देती है, गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि जी ये पॉजिटिव आया है, आपकी जो लैब है वो रिपोर्ट करती है, फिर आपके पीछे क्या लोग आएंगे, आपको उठा के लेके जाएंगे या आपको घर के अंदर ही बंद करेंगे या हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, या ये आपकी बीमारी की शिद्दत पे डिपेंड करेगा। What is going to happen? आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ क्या होगा, कितनी ट्रेसिंग टेस्टिंग होगी, अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आ जाता है, खवातीन पॉजिटिव आ जाती है तो फिर क्या होगा, क्या उनके लिए कोई अलग फैसिलिटीज हैं? इसके मल्टीपल जवाब मेरे पास हैं। मुझे ये भी पता है कि 2 दिन पहले अखबार में आया हुआ था कि इस्लामाबाद के लिए अब ऐसा कर दिया गया कि वो लोग घर पे ही रह सकते हैं, विच इज ऑफ कोर्स द राइट थिंग टू डू। लेकिन अगर ये पूरे पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं है, और उससे भी बढ़ के अगर हमें ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है, और अगर सबको ये डर है कि शायद हमें उठा के, चाहे हमारे अंदर बीमारी कम है, ज्यादा है, सिम्टम्स हैं नहीं है, खाली टेस्ट पॉजिटिव आ जाने पे हमें उठा के ले जाते हैं और साथ में फैमिली को भी ले जाते हैं और क्वारंटाइन भी और घर को भी सील कर देते हैं, जो बातें हम सुन रहे हैं, और फिर जो वीडियोस हमने देखी हैं क्वारंटाइन सेंटर्स के बारे में, उनकी जो हालत है, तो आप मुझे बताएं क्या लोग ओपनली आएंगे और वो टेस्ट करवाएंगे जिसकी जरूरत है इस वक्त, खासतौर पर वो लोग जिनको थोड़े बहुत सिम्टम्स भी हैं या ज्यादा सिम्टम्स हैं। इस वक्त तो लोग घरों में डर के बैठे हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं लेकिन इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये सूरत हाल रही और अगर ये क्लैरिटी ना हो और ये एसओपीज क्लियर ना हो और लोगों को बताए ना गए हो, मैंने आज तक कोई एक छोटी सी पूरे पाकिस्तान के तमाम चैनल्स के ऊपर कोई ऐसा क्लिप या कोई ऐसी एनिमेशन या कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी या सुनी जिसमें यह बताया गया हो कि इस चीज का एसओपी क्या है। तो अगर नहीं पता होगा तो फिर क्या होगा? अब ये 2 चीजें करने वाली थी, ये अभी तक नहीं हुई, और ये ना होने के साथ साथ जो एक इंटरेस्टिंग चीज या एक बहुत बुरी चीज हुई वो ये कि जिस वक्त लॉकडाउन किया गया था, मैं आपके साथ स्टेटिस्टिक्स शेयर करना चाहता हूं। 24 तारीख को उस टाइम पे 103 नए केस आए थे 24 आवर्स में, और उस वक्त 24 आवर्स में 1 डेथ हुई थी, और उस वक्त टोटल केसेस 887 थे, 800 से ऊपर, और टोटल 6 डेथ्स थी उस वक्त। अब जब खोला गया तो 9 मार्च के जो 24 आवर्स का साइकिल रिपोर्ट हो रहा है इंटरनेशनली, उसमें पाकिस्तान नए केसेस के हिसाब से 7वां मुल्क है। पाकिस्तान में 2301 नए केसेस रिपोर्ट हुए लास्ट 24 आवर्स में। 9 मई को 37 नई डेथ्स हुई हैं। वहां पे 1 नई डेथ जब लॉकडाउन हुआ, जब लॉकडाउन खुल रहा है तो 37 नई डेथ्स। इसी तरीके से टोटल केसेस वहां पे 800 से कुछ ऊपर थे। अब 28,736 केस थे कल की तारीख में, 24 घंटों कल की तारीख में, और टोटल डेथ्स जो है वो 636 पे हैं, यानी कहां पे 6 और कहां पे 636। तो अगेन मेरा सवाल है, मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम जो ओहदेदार सुन रहे हैं, तमाम जो पॉलिटिशियंस सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कि प्लीज, और मीडिया के अंदर खुसूसन, डिस्कशन को सही डायरेक्शन में लेके जाएं। हाँ ठीक है, हम लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर एवर, वी अंडरस्टैंड दैट, हम ये भी समझ में आती है कि लॉकडाउन स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन अगर ये 2 काम नहीं हो रहे, अगर एसओपीज नहीं बन रहे, और सबसे जरूरी एसओपी के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, और अगर टेस्टिंग और ट्रेसिंग नहीं हो रही, और ट्रेसिंग कैसे होगी? जब टीमें बनेंगी, जब ये किसी इदारे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, और जब हमें ये स्टेटिस्टिक्स पता चलेंगी कि कितनी हो चुकी है ट्रेसिंग और कितने लोग उस ट्रेसिंग के नतीजे में पता चले और उनके साथ क्या हुआ। तो प्लीज, अगर आपको ये बात भी आपको भी ये बात ठीक लगती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।